बारिश की तेज धारियों के बीच एक पुरानी जीप की हेडलाइट धुंधली सी चमक करते हुए गांव की ओर बढ़ रही थी। अरुण और नैना दोनों उसमें बैठे थे। अरुण खिड़की से बाहर झांकते हुए बोलता है, ये रास्ता कितना सुनसान है ना नैना, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, ना कोई स्ट्रीट लाइट। नैना धीरे आवाज में बोलती है, सुना है यहाँ से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली है, लोग कहते हैं वहाँ अजीब सी घटनाएं होती हैं। अरुण मुस्कुराकर बोलता है, तो फिर तो हमें ज़रूर देखना चाहिए, क्यों नैना। बरसात और तेज़ हो गई। जीप कीचड़ में धंस गई। मजबूर होकर दोनों को पैदल ही चलना पड़ा। थोड़ी दूरी पर ही उनकी मंजिल, घने पेड़ों के बीच वो विशाल हवेली खड़ी थी। उनकी मंजिल वैसे वो नहीं थी, पर अरुण के लिए शायद वही थी। टूटी खिड़कियाँ, काई जमी दीवारें और हवाओं के साथ चरमराती खामोशी। नैना घबराकर बोली, अरुण मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वापस लौट चलते हैं। अरुण बोला, इतनी रहस्यमय जगह है नैना, हम वापस कैसे लौट जाएं? आज तो ये राज खुल कर रहेगा। भारी लकड़ी का दरवाज़ा खुद ब खुद चर चर की आवाज़ से खुल गया, मानो वो हवेली खुद उन दोनों को अंदर बुलाना चाहती हो। अंधेरा और सीलन भरी बदबू चारों तरफ फैली थी। हॉल की छत से पानी टपक रहा था। अचानक दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग बिजली की चमक से हिली और एक कठोर चेहरे वाला आदमी लाल आंखों के साथ पेंटिंग से बाहर घूर रहा हो, जैसे वो पेंटिंग जिंदा हो। नैना कांप गई। ये वही ठाकुर रुद्र प्रताप है ना? हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब साए इधर उधर दौड़ते नजर आने लगे। अरुण ने टॉर्च जलाई, लेकिन साए हवा में गायब हो गए। अरुण ने कहा, हमारा वहम होगा। अचानक पीछे से किसी औरत की चीख सुनाई दी। नैना ने कहा, ये तो वहम नहीं है। चीख धीरे धीरे कर्राहट में बदल रही। चीख की आवाज़ अब और भी तेज और करीब आने लगी। अरुण और नैना एक कमरे में पहुंचे, जहां टूटा हुआ दर्पण पड़ा था। दर्पण में अपनी परछाई की जगह उन्हें किसी और की परछाई दिख रही थी। एक औरत, सफ़ेद साड़ी, भीगे बाल और आँख में खून की नमी। वो औरत फुसफुसाई, यहाँ से चले जाओ, वरना वही होगा जो 100 साल पहले दोहराया था। नैना डर से चीख उठी। अरुण ने साहस बटोरा और पूछा, कौन हो तुम, यहाँ कैसे? लेकिन औरत गायब हो गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि वो औरत जिंदा तो नहीं। हवेली की लाइब्रेरी में उन्हें कुछ पुरानी धूल जमी किताबें मिली। अरुण ने एक किताब खोली जिस पर ठाकुर रुद्र प्रताप लिखा था। ठाकुर रुद्र प्रताप अपनी हवेली में गांव वालों पर अत्याचार करता था। एक रात गांव वालों ने बगावत की और हवेली को आग के हवाले कर दिया। उस रात ठाकुर और उसकी दासी कमला की रहस्यमयी मौत हो गई। तब से बारिश की हर रात ठाकुर की आत्मा हवेली में भटकती है। नैना ये पढ़कर कांप जाती है। इसका मतलब अभी ठाकुर की आत्मा यही कहीं है। घड़ी में 12 बजते हैं और हवेली के हर कोने में अजीब सी फुसफुसाहट आने लगती है। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक ढलान से एक भारी कदकाठी का साया प्रकट हुआ। वो वही पेंटिंग वाला आदमी ठाकुर रुद्र प्रताप था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी, जैसे बदला लेने के लिए उतारू। ठाकुर की आत्मा अरुण की ओर बढ़ी। नैना चीख कर भागी, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। तभी उसी औरत की आत्मा प्रकट हुई और उसने अरुण और नैना से कहा, मैं कमला हूँ, ठाकुर की दासी। मैं चाहती हूँ कि इसकी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाए, वरना हर बारिश को लोग इसकी भेंट चढ़ेंगे। अरुण बोला, कैसे करें फिर हम ये? कमला बोली, हवेली के तहखाने में असली राज छुपा है, वहीं ये सब खत्म हो सकता है। दोनों डरते डरते तहखाने की ओर बढ़े। लोहे का जंग लगा दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सीलन का साम्राज्य था। बीचों बीच एक पुरानी लोहे की तिजोरी रखी थी। जैसे ही अरुण ने उस तिजोरी को खोला, अंदर से ठाकुर की खोपड़ी निकली। अचानक बिजली कड़की और हवेली दहाड़ उठी। ठाकुर की आत्मा गरजी, मेरे राज को छूने की हिम्मत किसने की? कमला की आत्मा बोली, अरुण की खोपड़ी को आग में डालो, तभी ये शाप टूटेगा। लेकिन ठाकुर की आत्मा ने अरुण का हाथ पकड़ लिया। अरुण और ठाकुर के बीच जंग शुरू हो गई। नैना आग जलाने लगी। बारिश, हवेली की चीखें और आत्माओं का कोलाहल सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जिससे दिल की धड़कनें और भी बढ़ जाएं। और इसी के साथ बारिश और भी तेज़ी से होने लग जाती है और अरुण खोपड़ी को
आगे की ओर लेकर बढ़ता है। ठाकुर की आत्मा दहाड़ती है और हवेली की दीवारें कांप उठती हैं। छत से मिट्टी और लकड़ी चिल्लाती है और ठाकुर तेज आवाज में बोलता है, मेरी शक्ति को मिटाना इतना आसान नहीं। कमला चीखते हुए बोलती है, अरुण जल्दी करो वरना सब खत्म हो जाएगा। अरुण जैसे ही खोपड़ी को आग की ओर लाता है, अचानक खोपड़ी से नीली लौ निकलने लगती है। ठाकुर की आत्मा और भी उग्र हो जाती है। आसमान में बिजली कड़कती है और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलकर बंद होने लगती है। नैना, अरुण ये लो नीली क्यों हो रही है? कमला बोलती है कि ये ठाकुर की शापित आत्मा की शक्ति है। इसे तोड़ने के लिए हमें और हिम्मत की ज़रूरत है। ठाकुर की आत्मा अरुण को पकड़कर और जोर से धक्का मारती है और अरुण उस हड्डी के साथ दूर दीवार में जा भिड़ता है। कमला की आत्मा अचानक आगे बढ़ती है और अरुण को बचाने की कोशिश करने लगती है, पर ठाकुर उसको भी अपनी शक्ति से रोक देता है। अचानक तहखाने की दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं और कमला बोलती है, ठाकुर तेरा क्रूर अंत हम कर कर ही रहेंगे। ठाकुर हंसते हुए बोलता है कि तू दासी है, तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। अरुण जैसे ही खोपड़ी को आग के पास लाता है और जोर से ठाकुर की आत्मा उसको धक्का मारती है और उसे चुनौती देती है। तहखाने की दीवारें एक के बाद एक गिरने लगती हैं, पर अंदर एक गुप्त सुरंग का मार्ग दिखाई देता है। नैना अरुण को सहारा देकर उठाती है। कमला कहती है, यही असली जगह है जहाँ ठाकुर का श्राप बंद है। अरुण उस सुरंग के अंदर क्या है ये पूछता है। कमला बोलती है, वहाँ काला ताबूत है जिसे जलाना होगा। सुरंग में अंधेरा खूब था। टॉर्च की रोशनी के बीच में भी वो काला ताबूत सही से दिखाई नहीं दे रहा था। ताबूत से खून की बूंदें टपक रही थी। नैना सिरते हुए बोलती, ये खून कहाँ से आ रहा है? कमला बोलती है, यही उसकी आत्मा का राज है। हर रोज यहाँ एक बलि दी जाती है और जब तक ये सुरक्षित है तब तक नहीं मरेगा। अब जैसे ही वो उस शरीर को निकालते हैं, उसका कंकाल हिलने लगता है। आंखों की जगह लाल रोशनी चमक रही है। अचानक वो कंकाल बोलने लगता है। नैना चीखते हुए कहते, ये जिंदा है अरुण। ठाकुर गूंजती आवाज में, मैं कभी नहीं मरूंगा। हवेली की दीवारों से और भी आत्माएं प्रकट होने लगती हैं। ये सभी गांव वालों के जिन्होंने ठाकुर को प्रताड़ित किया था। वो चीखते चिल्लाते हुए ठाकुर की ओर बढ़ते हैं। एक आत्मा, ठाकुर आज तेरा हिसाब होगा। ठाकुर क्रोध में बोलता है, तुम सब मेरी कैद में हो, तुम क्या हिसाब करोगे? मैं तुम्हें और तड़पाऊंगा। और कहानी